My dear students of class 12th botany, Assalamu alaikum. Our today's topic is development of fruit, part 2nd. Now, in this part, we will discuss role of pollination. We will discuss role of seeds in development of fruit, and also we will discuss parthenocarpic fruits. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन यू नो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाती है। पोलन ग्रेन यहाँ आ जाती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन आते हैं तो वहां होते हैं पोलन ग्रेन में कुछ वॉल हेल्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो वॉल हेल्ड प्रोटीन्स रिलीज हो जाते हैं जिनमें होते हैं रिकॉग्निशन फैक्टर्स, और यहाँ होते हैं कुछ प्रोटीन्स स्टिग्मा के ऊपर भी। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसको हमने पहले ही पढ़ा है कि पोलन पेस्टल इंटरैक्शन। तो ये जब इंटरैक्ट फिर एस्टेब्लिश हो जाती है पोलन रिकॉग्निशन। अगर इसने ये कंपेटेबल है तो ये पोलन को रिकॉग्नाइज करता है। जब पोलन रिकॉग्नाइज हो जाता है, पोलन के रिकॉग्नाइज होने के बाद जो ओवरी है यहां नीचे, इसमें ये है सिटाइल और ये है ओवरी। तो ओवरी में ग्रोथ होना, एब्रप्ट चेंजेस हो जाते हैं ओवरी में। ओवरी स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो ओवरी जो है ओवरी में ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? इसलिए कि पोलन ग्रेन्स जब आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज सम स्पेसिफिक हार्मोन्स। ये पोलन ग्रेन्स जो है ये सम स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स। तो ये स्पेसिफिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? पर्टिकुलरली दे आर ऑक्सीन्स। ये होते हैं ऑक्सीन्स, AUXINS, ऑक्सीन्स। ये होते हैं ऑक्सीन्स। तो ये ऑक्सीन्स जो होते हैं दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरी। ये ओवरी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं ये ऑक्सीन हार्मोन्स। तो इस तरह से ऑक्सीन हार्मोन की वजह से इंड्यूस हो जाती है फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट डेवलपमेंट इंड्यूस हो जाती है ऑक्सीन से। तो ये ऑक्सीन कहां से आते हैं? पोलन ग्रेन से। तो पोलन ग्रेन कैसे पहुंचता है यहां? पोलिनेशन की वजह से। तो इस तरह हम कहेंगे कि पोलिनेशन का फ्रूट डेवलपमेंट में रोल है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन टोमेटो, ब्रिंजल, टबैको एंड क्यूकम्बर। ये टोमेटो में, ब्रिंजल में, क्यूकम्बर में देखा गया कि जो ही पोलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं ऑक्सीन्स, और ऑक्सीन्स से स्टिमुलेट होती है ओवरी, और ओवरी की डेवलपमेंट हो जाती है और वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसको हम कहेंगे कि रोल ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन से ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ मिल जाता है, और वहां से फिर सीड डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, फ्रूट ग्रोथ हो जाती है, ओवरी ग्रोथ हो जाती है, और प्रिवेंशन ऑफ ओवरी एब्सेशन। तो यहां अगर ओवरी कहीं पे गिर जाती है, ओवरी एब्सेशन भी पॉलिनेशन से बच जाता है, ओवरी में एब्सेशन नहीं होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सीड्स। तो सीड्स आल्सो प्ले रोल, डेवलपिंग सीड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रूट डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं, जो सीड्स डेवलप हो जाते हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं किसमें? फ्रूट ग्रोथ में। कैसे रोल प्ले करते हैं फ्रूट ग्रोथ में? तो ये जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। वो भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। और कौन कौन से हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं? एक ऑक्सीन्स, दूसरा करते हैं प्रोड्यूस जिबरलिन्स, और तीसरा है साइटोकाइनिन्स, तो ये तीनों किस्म के हार्मोन जो हैं, they play role in the development of fruit,
इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल फ्रूट। तो नॉर्मल फ्रूट तब डेवलप हो जाता है जब डेवलपिंग सीड इन 3 किस्म के हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो सीड है, सीड का भी रोल है किसमें, फ्रूट डेवलपमेंट में। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नीच। इन 1952 इसने ये देखा कि जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी फ्रूट तब डेवलप होता है जब उसमें सीड्स होते हैं, क्योंकि वो सीड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉबेरी फ्रूट के डेवलप करने में उसको मदद करते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर हम एप्पल देखेंगे तो अगर एप्पल के चारों तरफ सीड्स बराबर होंगे तो एप्पल में नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। तो अगर एप्पल में किसी तरफ सीड नहीं होंगे तो उस तरफ नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस पार्थेनोकार्प। अब हम पार्थेनोकार्प भी पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, उनमें जो फ्रूट डेवलप होता है वो डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो वी से इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स जो है वो रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम उन प्लांटों की तादाद है जिनमें फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इन फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। So I can say like this: some plants are able to produce fruits without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits, and the phenomenon is called parthenocarpy. यानी जब फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट्स बन जाएंगे तो उन फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, और उसको हम उस फिनोमेना को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं दे आर सीडलेस, एंड द पार्थेनोकार्पी इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स को हम अप्लाई करते हैं इन लो कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स को इन प्लांट्स पे अप्लाई करते हैं लो कंसंट्रेशन में। तो जब हम उनको लो कंसंट्रेशन में अप्लाई करते हैं तो वो उनके सीड्स जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक सीड्स बनते हैं, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं और उनमें सीड्स नहीं होते हैं। मैंने आपको कहा कि द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस और कंटेन एम्प्टी और नॉन वायबल सीड्स। अगर उनमें कभी सीड्स होंगे भी, वो एम्प्टी सीड्स होते हैं, इनमें अंदर एम्ब्रियो नहीं होता है, और या होते हैं नॉन वायबल सीड्स जो वायबल नहीं होते हैं, जो जर्मिनेशन के काबिल नहीं होते हैं, जो बाद में जर्मिनेट नहीं होते, उनको हम नॉन वायबल सीड्स कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। पार्थेनोकार्पी को हम ग्रोथ हार्मोन्स के जरिए, ग्रोथ हार्मोन्स अप्लाई करने के जरिए इंड्यूस करते हैं। तो उसको हम आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं या इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। तो मैंने आपको कहा इसमें हम लो कंसंट्रेशन देते हैं ऑक्सिन्स की और जिबरलिन्स की। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये पार्थेनोकार्पी जो है ये दो तरह की है, एक है नेचुरल पार्थेनोकार्पी, दूसरी है इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। जो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है उसके 3 एग्जांपल्स हम दे देंगे, और जो आर्टिफिशियल है वो एक है। तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी में हम क्या कहेंगे? नंबर 1 इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन। एक ऐसे मतलब पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है, वहां फ्रूट्स डेवलप होते हैं, बिल्कुल वहां पॉलिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिनेशन के बगैर ही, विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट्स डेवलप, नो पॉलिनेशन टेक प्लेस, फ्रूट्स डेवलप। तो ये कौन से होते हैं? एक साइट्रस और दूसरा बनाना, इनमें पॉलिनेशन के बगैर ही फ्रूट्स डेवलप होते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन created by pollination, but without fertilization। pollination हो जाती है,
पॉलिनेशन के जरिए स्टिमुलेशन क्रिएट हो जाती है फ्रूट डेवलप करने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट्स डेवलप होते हैं। तो ये होते हैं ऑर्किड्स में। नंबर 3 है एज ए रिजल्ट ऑफ ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो एबॉर्शन। तो वहां यहां पे पॉलिनेशन भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन बाद में जो एम्ब्रियो बनता है वो अबॉर्ट हो जाता है, उसमें एबॉर्शन होती है, वो गिर जाता है, वो काम नहीं करता है। तो ये होता है ग्रेपस, पीच एंड चेरी में। तो तीसरा है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो हम लो कंसंट्रेशन में ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, वो है ऑक्सियंस और जिबरेलिन्स। उनसे जो वहां जो फ्रूट्स बनते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं। तो यहां बनते हैं सीडलेस ग्रेप्स एंड ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन और टमाटो, ये सब सीडलेस होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पार्थेनोकार्पी।